हाँ, तो गाइज़ आज की वीडियो थोड़ी-सी स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम पहली बार लॉन्ग वीडियो अपलोड करने वाले हैं रिलेटेड टू फॉरेक्स। एंड इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि इसके बाद हम सीधे अपन को एक स्ट्रैटेजी सिखाएँगे जो कि बहुत पावरफुल होने वाली है। एट द एंड मैं आपको एक स्ट्रैटेजी सिखाऊँगा जिससे आप प्रॉफिटेबल अगर नहीं हो तो प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और ये स्ट्रैटेजी होने वाली है अपनी गोल्ड की। गोल्ड में आपको समझाऊँगा जो कि होता है XAU USD, ठीक है? तो गाइस चलिए सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है, जो कि फिब का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर मान लो मार्केट बहुत तगड़ा फॉल कर रहा है, मार्केट धीरे धीरे करके नीचे तरफ आ रहा है, ठीक है, कहीं भी रेंज है उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है। आफ्टर डेट अगर आपको 4-5 ऐसी कैंडल मिलते हैं यहाँ पे मार्केट ने बहुत सस्टेन किया है और उसका ब्रेकआउट कर देता है रिवर्सल मीन्स अपोजिट जोन में अपोजिट जोन में, तो जस्ट आप देखोगे तो फर्स्ट एंट्री आपको यहाँ पे मिल रही है जब आपका जोन का ब्रेकआउट हो रहा है। एंड सेकंड एंट्री आपको कहाँ मिलेगी जब आपका फिबोनाची जोन आएगा जो कि होता है 0.5 एंड 0.6, ठीक है। ये आपको पहले मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, फिर आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा, ठीक है, अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगा जो कि अपना फिफ्थ जोन होता है, ठीक है। तो सेकंड एंट्री आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। दो एंट्री होगी बेयरिश फॉर्म में, मीन्स अगर मार्केट गिर रहा है उस समय दो एंट्री मिलेगी। सेम एज अगर मार्केट ऊपर जा रहा है गाइस, जैसे कि ऊपर गया कहीं सस्टेन नहीं कर रहा, सस्टेन कर रहा है तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट अब नहीं दिखा पा रहा है, अब नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिखाना शुरू किया तो आपको फर्स्ट एंट्री तो यहाँ मिल गई एंड सेकंड एंट्री आपको मिलेगी जहाँ पे आपका फिफ्थ जोन होगा 0.5 का। एंड वापस मार्केट यहाँ से बैंक फट जाएगा। फर्स्ट एंट्री दिस एंड सेकंड एंट्री इज दिस। अब आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ठीक है, इसको आपको समझने के लिए आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकंड, अगर आप देखोगे तो मार्केट गाइस कल यहाँ से फट रहा था, नीचे की तरफ गिर रहा था, मार्केट देखो यहाँ पर रेंज बनाई, ऊपर नहीं गया, फिर से रेंज बनाई, जस्ट यहाँ देखोगे तो इसने रेंज का ब्रेकआउट दिखाया। जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट दिखाया तो आपको फर्स्ट एंट्री यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। फर्स्ट एंट्री यहाँ पे मिली, आपको प्रॉफिट मिला। जस्ट अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं, आप कैलकुलेट छोड़िए, सबसे पहले आपको फिफ्थ जोन दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो फिफ्थ जोन ड्रॉ किया, आपको जो सेकंड एंट्री के बारे में मैंने बताया था, जो आपका रिवर्सल जोन है उसके बाद जो सेकंड एंट्री मिलेगी यहाँ पे 0.5 एंड 0.6, यहाँ पे आपकी सेकंड एंट्री हुई। तो गाइस दोनों तरफ प्रॉफिट मिले, नीचे तरफ से भी एंड ऊपर तरफ से भी, ठीक है, प्रॉफिट। अब आपको फिर से दिखाता हूँ मार्केट जो कल गिरा था, ठीक है, मार्केट जो कल गिरा था उसके बारे में भी बताते हैं, ठीक है। तो मार्केट जस्ट यहाँ पे देखो तो मार्केट गिर रहा था तो कहीं पे सस्टेन नहीं कर रहा था, एक दो कैंडल बना रहा था, ज़्यादा नहीं सस्टेन कर रहा था। यहाँ पे रेंज बनाई, यहाँ देखोगे तो दो कैंडल था, ज़्यादा कुछ नहीं था, यहाँ तो दो कैंडल था, ज़्यादा कुछ नहीं था। पर यहाँ पे बहुत सारा मार्केट बहुत सारा वेट किया है, यहाँ से ब्रेकआउट दिखाया एंड देखिएगा यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट कमाया। एक प्रॉफिट अपना ये एंड सेकंड प्रॉफिट अपना जो है फिफ्थ का। अब मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके भी दिखाता हूँ कि मार्केट ने कितना प्रॉफिट दिया। 500 पिप्स का प्रॉफिट दिया। ये छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं होता भाई, 500 पिप बहुत बड़े प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। तो गाइस ये फर्स्ट एंट्री तो अपनी ये एंड सेकंड एंट्री मैंने बताई थी कि फिफ्थ जोन से मिलेगी। अब फिफ्थ जोन कैसे ड्रॉ करते हैं, जस्ट प्रीवियस स्विंग से मार्केट जहाँ से गिरना शुरू किया था प्रीवियस स्विंग से ड्रॉ किया, फर्स्ट एंट्री नीचे से मिली, सेकंड एंट्री 0.5 फिफ्थ जोन से। अगर कैलकुलेट करके दिखाऊं तो भाई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं है ये, जस्ट कैलकुलेट करके दिखाऊं तो 300 पिप्स का प्रॉफिट है ये, ठीक है। तो भाई 300 पे उसका प्रॉफिट मजाक नहीं है भाई। ये जो आपको मैं टेलीग्राम पे ट्रेड देता हूँ ना, इसी स्ट्रेटजी पे है। एंड जो स्ट्रेटजी अब आगे बताने वाला हूँ इस पे आप ध्यान दीजिए, ये आपको बहुत इजी रहेगी और बहुत अच्छी लगेगी आपको, कभी भी क्या कहते हैं कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेटर में आइए, EMA सर्च करिए एंड उसमें आप लगाना है जो बिल्कुल नेचुरल होता है, 9 रहता है, कुछ उसको छेड़खाड़ नहीं करना, उसको रहने दीजिए। जैसे सामने देख सकते हो 9 EMA को जैसा है वैसा रहने दीजिए। अब आपको दो चीज़ें आनी चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। जैसे कि ये अपना सपोर्ट है, ठीक है, एंड ये अपना रेजिस्टेंस फॉर्म किया है लाइक दिस, ठीक है। एंड एक सेकंड, हाँ देखो जो अपना ये रेजिस्टेंस था ये अब सपोर्ट बना दिया, ठीक है। दो तीन चीज़ें आपको आनी चाहिए, बनाना मैनुअली आना चाहिए, ठीक है। एंड एक और चीज़ देखो, मुझे यहाँ कुछ दिख रहा है, सपोर्ट था ये अब पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन गया था। जैसे ये सारी चीज़ें हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब आपको ट्रेड कैसे लेनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड लेनी है गोल्ड में, और सपोर्ट पे बाइंग ढूंढनी है, रेजिस्टेंस पे सेलिंग ढूंढनी है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छी तरीके से पहचानने आने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है स्ट्रैटेजी में। लाइक यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट गिरना शुरू किया था, ये सपोर्ट बना दिया था। जस्ट आप यहाँ पे देखोगे तो 9 EMA के नीचे कोई ऐसी कैंडल जो टच ना करे भाई, ये में बहुत स्ट्रेटजी है, बहुत ट्रेड लिए मैंने। देखो ये है इसका ब्रेकआउट, इसने ये दिखाया है, ठीक है। यहाँ पर आपको ट्रेड लेनी है, यहाँ पे आपने ट्रेड ली, पंच की, इसका नीचे का लो का ऐसा लगाया और हमेशा रजिस्टेंस तक के प्रॉफिट होल्ड करने हैं, पहले नहीं निकलना है। पहले बता देता हूँ, रेजिस्टेंस के पहले नहीं निकलना है, आपको ईजिली 1 to 3 मिले, ठीक है। अब जस्ट मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, यहाँ से मार्केट गया, ये पहले रेजिस्टेंस तो था नहीं, तो यहाँ पे कोई ट्रेड बनती नहीं है।
बाद में बनेगा तो अपन ट्रेड लेंगे। यहाँ पे ऊपर गए, यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बन रही, यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बन रही, ठीक है। अब देखो ये रेजिस्टेंस फॉर्म हो चुका है, अभी फॉर्म हो चुका है। अब यहाँ पे कोई मार्केट आता है दोबारा तो अपन ट्रेड लेंगे, अभी तो नहीं लेंगे। यहाँ पे पहले बना नहीं है, जस्ट यहाँ पे अब बना। यहाँ पे देखो 9 EMA का फॉर्मेशन हुआ, नहीं हुआ। अभी मार्केट नीचे गया, ये ऑलरेडी सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, आपको पता ही होगा ये सपोर्ट था, ठीक है। अब सपोर्ट के बाद गाइस देखो तो अपन ने यहाँ से एंट्री बनाई, जस्ट यहाँ से एंट्री बनाई एंड देख सकते हो एसएल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है गाइस। उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट भी देखो बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि हम ज़्यादा स्कैल्प नहीं करते, प्रॉफिट को होल्ड करते हैं, बड़ी ट्रेड उठाते हैं, ठीक है। ये अपना लॉजिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो गाइस ये अपना प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ जस्ट देखो तो ये रजिस्टेंस भी है अपना, ऑलरेडी रजिस्टेंस है, आप देखोगे तो जस्ट यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाऊँ जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन हो रही है 9 EMA के ऊपर और इसका लो का ब्रेकआउट भी कर रहा है नीचे, ठीक है। अब यहाँ से हम सेल की पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। ये क्या लग गया, सेल की पोजीशन बनाते हैं और यहाँ से अपन सेल करते हैं इसके लो से। जस्ट अ सेकंड, यहाँ से ऊपर का एस लगा के नीचे की ट्रेड यहाँ से बन रही है एंड कहाँ तक का मैंने बोला था, हमें सपोर्ट तक का प्रॉफिट लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको 1:3 मिल रहा है, पर अपन को लंबा प्रॉफिट खींचना था कि अपन के प्रॉफिट होते बहुत अच्छे होते। यहाँ तक अपने प्रॉफिट खींचा था और ये भी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिले थे। अब इसको भी छोड़ो, अब देखो मार्केट नीचे गया, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे कोई कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ट्रेड मिली नहीं मिली, यहाँ मिली नहीं मिली, और नीचे चलते हैं गाइज। यहाँ पे देखो कितना अच्छा सपोर्ट था, यहाँ से अपन को ट्रेड मिल रही है, हाँ यहाँ पे आपको ट्रेड मिल रही है। जस्ट यहाँ देखोगे तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था 9 EMA का, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ से ट्रेड उठाते तो इजीली आपको 350 पिप मिल रहे थे। बट आप कहोगे भाई इतना बड़ा एसएल कौन लेता है, 350 के अगेंस्ट में 300 का एसएल कौन लेगा, नहीं लेगा भाई। तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ, एसएल को छोटा करना। अब एसएल को छोटा कैसे करेंगे, 300 पिप से कितना छोटा कर सकते हैं, नहीं तो 300 पिप में तो भाई अकाउंट खाली हो जाएंगे। तो 5 मिनट में शिफ्ट करना है और 5 मिनट में शिफ्ट करने के बाद एंट्री होने के बाद जो EMA अपना 9 EMA उसके नीचे आपको एसएल लगा लेना है, जस्ट ऐसे, ठीक है। तो भाई ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, सॉरी मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, तो भाई इसको आप बैक टेस्ट करना भाई, इससे बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं होगी, आपको गारंटी कह रहा हूँ मैं, प्रॉफिटेबल बना के ही छोड़ेगी। अगर